सो हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि है ना मिक्स्ड इकोनॉमी और उसके टाइप्स और अलग अलग दूसरी बहुत सारी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने, है ना। ठीक है कि क्या क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, कॉन्स ऑफ द सिस्टम, प्रोज ऑफ द सिस्टम, किस तरह से सिस्टम ये काम करता है, किस तरह से सिस्टम काम नहीं करता, है ना। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो मैं पहले पढ़ता हूँ, ठीक है, पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर पढ़ने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। Along with three economic systems, three distribution systems also evolved. While the capitalist economy distributed goods services through the market, है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया है, कैपिटलिस्ट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड goods through the market according to their needs from the market at a price decided on the market principle. The state economy distributed them without any aid of the market, है ना। कैपिटलिस्ट सिस्टम ने गुड को डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट के हिसाब से, है ना। फिर क्या लिखा है वहाँ पर, इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड goods without any aid of market, है ना। स्टेट इकोनॉमी ने क्या किया, जो गुड्स को जो है बिना मार्केट की ज़रूरत, जैसे हम लोग बिना मार्केट के डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे मैंने बताया था कि स्टेट इकोनॉमी दो सिस्टम थे, एक सोशलिज्म और एक कम्युनिज्म। सोशलिज्म में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है, पूरे मार्केट पे। और कम्युनिज्म क्या है ना, प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, मतलब वहाँ पर क्या है, लेबर पे भी किसका कंट्रोल रहता है, ठीक है, लेबर पे भी किसका कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का, स्टेट का, ठीक है ना। The state economy distributed without any aid of the market, supplied them to the people without any payment. In the case of a mixed economy, distribution system was a hybrid of former two models of distribution, state and market both being used. Certain goods and services people used to buy from the market, while certain others are supplied by the state, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन मार्केट economy, certain goods which are supplied by the government, while others are supplied through the market on the basis of paying capacity of कंज्यूमर, है ना। अब मार्केट इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड मार्केट पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ चीज़ें क्या है ना, गवर्नमेंट ने सप्लाई कर दी, है ना। कुछ चीज़ें क्या करी, है ना, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने सप्लाई कर दी, कुछ चीज़ें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि मार्केट उसको सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल के जगह पर क्या देख सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि, है ना, जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ कंट्रोल होते हैं उचित मूल्य की दुकान, जिसको हम लोग फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं। वहाँ पर बीपीएल के कार्ड वाले लोगों को क्या मिलता है, गेहूँ मिलता है, अनाज मिलता है, केरोसिन मिलता है। केरोसिन तो जो बहुत हद तक बंद हो चुका है, केरोसिन मिलता है
है ना, केरोसिन मिलता था पहले, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, बाजरा वगैरह भी कभी कभी मिल जाता है ना। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट पर गरीब लोगों को दिया। बाकी सबको देती है क्या गवर्नमेंट? नहीं देती। कुछ बहुत सारे लोगों को जिन जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, उनको क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मार्केट से बाय करनी पड़ती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सिस्टम में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सबको सप्लाई नहीं कर रही है ना, कुछ लोगों को सप्लाई कर दिया, कुछ चीज़ें सप्लाई कर दी, कुछ चीज़ें मार्केट के ऊपर छोड़ दी, है ना। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दो वी सी अ काइंड ऑफ कंसेशन इमर्जिंग इन द फेवर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, द फ्यूचर हैड मच इन स्टोर. Over time, it came under the influence of several ideologies, some of which left an enduring impact on the world economy. The major ones briefly explained in the following sections. है ना। अब यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं एनिमल स्पिरिट। क्या बोलते हैं हम लोग? एनिमल स्पिरिट। बहुत अच्छी चीज़ इसने एक्सप्लेन की है एनिमल स्पिरिट में, है ना। एनिमल स्पिरिट में इसने बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लेन की है। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था, है ना, जे एम कीन्स, है ना। ये क्या थे, कोई स्पेलिंग गलत दिख दी मैंने। जे एम कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एनिमल स्पिरिट का। क्या कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने? एनिमल स्पिरिट का, है ना। ठीक है ना। जे एम कीन्स, है ना, क्या बोले थे? जे एम कीन्स formulated the theory of animal spirit. ठीक है, जे एम किन्स करके इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक थ्योरी फॉर्मुलेट करी थी, कौन सी? एनिमल स्पिरिट की। अब इनमें उन्होंने इसमें इस कॉन्सेप्ट में उन लोगों ने क्या बोला था ना, जस्ट लाइक जस्ट लाइक 2 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है। हेलो, क्या? क्यों? अब ये जे एम कीन्स करके इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था? जस्ट लाइक a normal person put aside fear of death in real life, just just same and entrepreneur puts aside risk of getting lost in
नो, जेएम किन्स क्या बोल रहे थे, जेएम किन्स ने क्या बोला था, ठीक है, जेएम किन्स ने ये बोला था कि एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से क्या रखता है ना, एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से क्या रखता है कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा ना, रोड पे गाड़ी चलाते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं, इतनी स्पीड में चलाते कि अगर वो गलती से ठोका गए तो उनकी डेथ होना पक्की है, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि मरने वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं मरने वाले काम करना, ठीक है। तो जेएम किस ने क्या बोला था कि एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से ये सोचता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, ठीक है, और वो रिस्क लेता है लाइफ में, वो उल्टे सीधा काम करता है ना, उल्टे सीधा काम करता है। उसी तरीके से कि इंटरप्रेन्योर क्या करता है, अब देखो अगर आप बिजनेस डाल रहे हो, आपने अगर बिजनेस डाला और मान लो बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, स्वाभाविक सी बात है, आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो आपने अगर बिजनेस डाला और आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, तो एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है, जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान डेथ की रिस्क को इग्नोर करता है, उसी तरीके से एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है, लॉस होने की रिस्क को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्पिरिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनिमल स्पिरिट, है ना। तो एनिमल स्पिरिट का मतलब क्या है कि, है ना, एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से बिजनेस में लॉस को, डेथ को इग्नोर करता है, उसी तरीके से। अब इस ये क्या जरूरी, देखो आपने अगर कोई बिजनेस डाला है, आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपने अगर कोई बिजनेस डाला तो जरूरी नहीं है कि आप कमाओगे ही, मैक्सिमम बिजनेस फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम बिजनेस क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मैक्सिमम बिजनेस हमेशा फेल होते हैं, ये फैक्चुअल बात है, एक फैक्ट है ये, ठीक है। अब एक नॉर्मल इंटरप्रेन्योर जिस तरीके से, अब नॉर्मल इंटरप्रेन्योर क्या करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, वो मालूम है कि बिजनेस फेल हो जाएगा, बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ में रिस्क लेते हैं, है ना। तो जेम किन्स का कहने का मतलब क्या था कि इसी को जेम किन्स ने क्या बोला है, एनिमल स्पिरिट बोला। एनिमल स्पिरिट का मतलब उनसे उनका क्या था कि, और ये क्या उन्होंने क्या बोला था, दिस एनिमल स्पिरिट इज वेरी important for growth of एनिमल स्पिरिट क्या है, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको नाम दिया था एनिमल स्पिरिट। अब क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बाद बहुत सारी नई नई चीज़ें भी निकल के आई, बहुत सारे कंसेंसस निकल के आए, तो हम लोग उन कंसेंसस को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम वगैरह कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, गुड बाय।